बोले खा करके तो मैं आया था, लेकिन मुझको आने में तो यहाँ 9 महीने लग गए। तुम्हारी द्वारिका कहीं यही थोड़ी है। लेकिन बोले तो उन्होंने अगर खाने के लिए नहीं दिए होंगे तो उन्होंने कुछ तो मेरे निमित्त जरूर भेजा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सुदामा जी महाराज अपने कंधे को थोड़ा और मजबूत करते हैं और उसको सिकोड़ते हैं। भैया इस आपके कंधे में क्या दर्द है क्या? इस भुजा में आपके में दर्द होता है क्या? आप इसको बार बार क्यों दबाते हो? लाओ मैं इसको दबा देता हूँ। और भगवान ने दबाना उनको प्रारंभ किया है। भगवान ने जब भुजा को दबाना प्रारंभ किया तो भगवान का भुजा को दबाते दबाते जब उनका हाथ उस पोटली से लगा, भैया आपके मुझे लगता है इस बगल में कुछ ऐसा रखा हुआ है जो आप मुझे दिखाना नहीं चाहते। बोले भैया कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा गर्मी ना लगे इसके लिए मैंने बस रुमाल रख रखा है। बोले दिखाओ, मैं दूसरा नया परिवर्तित कर देता हूँ। और जैसे ही भुजा को उठाया है पोटली नीचे गिर गई है। सुदामा जी महाराज पोटली को भगवान ने खोला है, खोल करके जैसे एक चावल खाए हैं, दो लोगों का राज्य समर्पित करने के साथ साथ आज रुक्मिणी माता सामने खड़ी है और उन्होंने हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का। और ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके कहते हैं, प्रभु ये कच्चे हैं, अधिक खाओगे आपके पेट में दर्द हो जाएगा। प्रभु सारा प्रसाद आप अकेले ही खा लोगे, क्या हमारे द्वारिका वासियों को नहीं दोगे? और धीरे से इशारा करती है, बड़े ब्राह्मण पर बरस रहे हैं, भूल गए ये वही ब्राह्मण है जिन्होंने आपको भृगु के रूप में लात मारी थी। और आज आप ब्राह्मण पर इतने निछावर हो रहे हैं कि आपने एक मुट्ठी में दोनों लोग दे दिए, दूसरी मुट्ठी खा करके क्या आप भी सुदामा होना चाहते हो? प्रेम से कहिए। और इतनी बातें सब इशारे में हो रही है। भगवान कहते हैं शिशुपाल के संग बधी होती, यदि ब्राह्मण देवता न होते, वो भी पंडित जी महाराज थे जो तुम्हारा पत्र लेकर के आए और मैं उनके साथ गया, तुमको वरण करके लाया, तुमको बड़ा दिक्कत हो रही है। आज शिशुपाल के साथ बंद करके लक्ष्मी नहीं कहलाती। और दोनों की जब वार्तालाप हुई है, धीरे से कहा अधिक नहीं खाओ, हम द्वारिका वासियों के लिए प्रसाद छोड़ो। और श्री रुक्मिणी माता ने उन चावल सबको बांटा है, सबको प्रसाद रूप में दिया है। भगवान ने 56 भोग सुदामा जी महाराज के लिए बनवाए। सुदामा जी महाराज ने बड़े आनंद पूर्वक 56 भोगों को पाया है और उतना ही पाया है जितनी उनकी भूख है। ऐसा नहीं है कि सुदामा जी महाराज रोज अपने यहाँ दाल भात खाते थे या जो प्राप्त हो जाता उसको पाते थे और यहाँ 56 भोग मिल गए हो तो टूट पड़े हो। नहीं, जितना पा सकते थे, जितनी सहजता से उनको पाना था, उतना ही पाकर के सारा प्रसाद रूप में छोड़ दिया। प्रेम से कहिए, नैया तूने हमसे इतनी सारी बातें करी, हमारे लाए हुए प्रसाद भी तूने हमसे ले लियो, लेकिन तूने नहीं बताई तू अब इतना बड़ा हो गया, तेरा विवाह वगैरह हुआ कि नहीं हुआ? बोले भैया विवाह हुआ ना। तो बोले एक तो ये आपके सामने ही खड़ी है, इनका नाम है रुक्मिणी। बोले अच्छा लाला, बड़ी अच्छी बात है, तो तूने हमको भी खबर नहीं दी। बोले आपको खबर कैसे देता मैं, मेरा तो 4 बजे तक कोई विवाह का पता नहीं है और 5 बजे मैं बहू को लेके घर पे आ रहा हूँ। प्रेम से कहिए, एक बार और जोर से बोल दीजिए। तो लाला तेरा विवाह इस प्रकार से यदि संपन्न हुआ है तो हम भी देखें तेरी हमारी अनुज वधू कैसी है। आशीर्वाद के लिए सब लोग आते हैं और सब लोग जब आशीर्वाद के लिए आते हैं, सुदामा जी महाराज विराजमान हैं उस सिंहासन पर जहां ठाकुर जी बैठते हैं। ठाकुर जी बिल्कुल बगल में विराजे हुए हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। पति प्रिया भव पुत्रवती भव, पति प्रिया भव पुत्रवती भव। आज जब रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दिया है, रुक्मिणी जी गई हैं, सत्यभामा जी आई हैं, नागनजिति आई हैं, मित्रविंदा आई हैं, और इस प्रकार से जब पत्नियां आने लगी तो सुदामा जी महाराज कहते हैं ये और कौन है? तेरी पत्नी तो रुक्मिणी जी थी, वो यहाँ बैठी थी, उनको आशीर्वाद देते। बोले ये सब कौन है? बोले ये सब मेरी पत्नी है। बोले लाला तेने एक विवाह की हो या कई विवाह किए? ये क्या पड़ोसन बुला ली क्या तूने? नहीं नहीं, ये सब मेरी पत्नी है। बोले अभी तो ये शुरुआत है। अच्छा
सभी पटरानियों को सुदामा जी महाराज ने पति प्रिया भव पुत्रवती भव, पति प्रिया भव पुत्रवती भव। आज जब 8 पटरानियों को आशीर्वाद दिया है तो बोले लाला अब है गई? बोले ना, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो 8 ही भई हैं। तो बोले 100 कितनी है? बोले आप आशीर्वाद देते जाओ, जब विश्राम हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। अब तो लाइन लग गई। आती है पति प्रिया भव पुत्रवती भव, दूसरी आती है पति प्रिया भव पुत्रवती भव, पति प्रिया भव पुत्रवती भव, पति प्रिया भव पुत्रवती भव, पुत्रवती भव पुत्रवती भव, वती भव वती भव वती भव, भवा 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 करते करते सुदामा जी महाराज थक गए और बोले लाला अब बस कर, ये सब तेरी पत्नी है? बोले हाँ बिल्कुल। वो तू झूठ बोला है, तूने पूरे द्वारिका के लोग बुला लिए। बोले द्वारिका में कोई है ही नहीं, केवल मेरा ही परिवार है और मेरी ही पत्नियां हैं सब। तो बोले लाला मेरो तो हाथ थक गए आशीर्वाद देते देते, अब तू एक काम कर, इनको पति तू ही है? बोले हाँ मैं ही पति हूँ। तो बोले सुन अब तू खड़ो हो जा। और भगवान खड़े हुए, बोले अब तू हमको दंडवत प्रणाम कर ले, जे तेरी अर्धांगिनी और तू इनका पति है, मैं हम को ही आशीर्वाद दे देंगे और जे सब सुखी है जाएंगे। और भगवान आज लेट करके सुदामा जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रभु उनको, सुदामा जी महाराज प्रभु को आशीर्वाद देते हैं कि सभी तेरी पत्नी तेरी प्रिय रहे और तू सभी से प्रेम करे और सब पुत्रवान बने, सौभाग्यवती बनी रहे। ऐसा केवल एक ब्राह्मण ही कर सकता है। प्रेम से कहिए, आज एक ब्राह्मणी है जो भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है। और वो कैसा ब्राह्मण? जितेंद्रिय, शांत आत्मा, विरक्त, संसार माया में फंसा हुआ नहीं, भगवान का प्रिय यदि ब्राह्मण है तो वो भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है। इस प्रकार से जब आशीर्वाद मिला है तो सब अपने अपने स्थान को चली गई हैं और संध्या का समय आज भगवान बैठे हुए हैं, आपस में चर्चा करते हैं। आप इतने सुंदर अक्षतों को लेकर के आए, मुझे बड़ा आनंद आया। मेरी भाभी ने कोई संदेशा तो नहीं भेजा है? तो बोले आपके लिए भेजा था संदेशा, तो बड़े प्रेम से संदेशा सुनाया है। क्या संदेशा है? कि 1 माह 2 पाक में 2 एकादशी हो, असो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी कि मेरे यहाँ पर नित्य एकादशी होती है। सारी स्थिति को समझ गए और सारी स्थिति को समझ करके तुरंत विश्वकर्मा से कहा कि जितनी सुंदर मेरी द्वारिका नगरी है उससे भी 100 गुनी सुंदर सुदामा नगरी को बसा दिया जाए। इतना कहते हैं और उधर आदेश दिया और इधर फिर कहा कि मेरा भी संदेश जाकर के कह देना सुदामा जी महाराज मेरी भाभी से कि होनी थी सो है गई और अब नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। भगवान ने सुदामा जी महाराज को जाकर के कह देना जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा कभी नहीं होगा। सुदामा जी महाराज ने कहा लाला अब हम चलेंगे। बोले ठीक है भैया चलो। आज सुदामा जी महाराज चलने को उद्यत हुए, भगवान ने एक भी बार रोका नहीं, भगवान ने एक भी बार नहीं रोका, चल दिए सुदामा जी। सुदामा जी कहते लाला मैं चलूं? बोले हाँ चलिए आप जाइए, भाभी आपका इंतजार करती होंगे। सुदामा जी बोले लाला बड़ा मक्खी चूस दिखे, आदमी जितना धनवान हो ना उतना ही कंजूस हो। ये बात सही है, देखो इतने बड़े ठाट वाटन से यहाँ पे रह रहे हो और हमने चलने की कही तो हमसे जेवना थोड़े बहुत 2-4 चीजें हमको दे दे। तो आज सुदामा जी महाराज जब द्वारी पर पहुंचे, सप्तमी द्वारी पर पहुंचे है ना, तो धीरे से सुदामा जी महाराज के मन में आया कि हो सकता है कि इसको भाभी का नाम कहकर के कहूंगा तो शायद कुछ दे देगा। बतना क्या मैं जवाब दूंगा? गृहस्थ जीवन में व्यक्ति थोड़ा सा परवश भी होता है।